हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं थर्ड मैन सिंड्रोम के बारे में। तो थर्ड मैन सिंड्रोम क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको थर्ड मैन फैक्टर भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन रहता है ये कि एक्सट्रीम और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस रहती हैं, सिचुएशंस रहती है, तो कुछ मिस्टेरियस चीज़ का अनुभव होता है, उसमें अनसीन एंटिटी रहती है, तो वो तो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो ये थर्ड मैन सिंड्रोम रहता है। माइंड, अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस चीज़ को बना लेता है अपने माइंड के अंदर। उस वजह से क्या है कि जो भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में अकेला कहीं घूमने गया है, तो उसके साथ में क्या है कि उसको सपोर्ट बना रहता है, कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो इस सिचुएशन के बारे में विस्तार से जानते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग देखें, इसमें तो अनसीन प्रेजेंट बनी रहती है। मतलब इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ में है, कोई एंटिटी है, वो विजिबिलिटी नहीं रहती है, बाकी उसको एहसास होता है कि कोई उसके साथ है, उसकी हेल्प कर रहा है, उसका सपोर्ट कर रहा है। और सेकंड थिंग देखा जाए इसमें तो कंफर्ट और रेजोनेंस बना रहता है। मतलब ये चीज़ क्या है कि कंफर्ट प्रोवाइड करती है, रेजोनेंस और सेंस ऑफ काम प्रोवाइड करती है, जिससे क्या है कि कोई भी पर्सन है, अकेला है, कोई कंडीशन में है, तो उसको सपोर्ट बना रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। इसमें ये सिचुएशन बनती है कि गाइडेंस और एडवाइस मिलती रहती है थर्ड पर्सन के द्वारा। तो इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं नेविगेशन के लिए, और चैलेंजिंग सिचुएशन से कैसे निपटा जाए इसके लिए भी हेल्प मिलती है। एक थिंग रहती है इसमें सेंस ऑफ डिटैचमेंट। मतलब इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि फीलिंग डिअटैच रहता है वो फिजिकल बॉडी से, सिचुएशन से, और वो ऑब्जर्व करता है आउटसाइड इवेंट को, कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। कुछ थ्योरीज है जो एक्सप्लेनेशन करती हैं थर्ड मैन सिंड्रोम को। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन इसमें है। तो फर्स्ट थिंग देखा जाए इसमें तो साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म रहता है। ये थर्ड मैन सिंड्रोम साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म रहता है जो इंडिविजुअल की हेल्प करता है एक्सट्रीम स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर से लड़ने के लिए। सेकंड थिंग देखा जाए तो न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन रहती है इसमें। कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि थर्ड मैन सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। द ब्रेन के अंदर कुछ एक्टिविटी का चेंजेस होना और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होना इसमें निर्भर करता है। कुछ रिसर्चर्स की इसमें माने तो स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशंस भी मिलते हैं इसमें। थर्ड में स्पिरिचुअल एविडेंस भी मिलते हैं, पैरानॉर्मल प्रेजेंट रहती है चीज़ें, उनका भी रहता है जो सपोर्ट एंड गाइडेंस करती है। एग्जाम्पल देखा जाए इसमें तो माउंटेयर्स, एक्सप्लोरर्स रहते हैं जो अकेले घूमने जाते हैं, उनके साथ में ये चीज़ होती है एक्सट्रीम सिचुएशंस में। प्रिजनर्स ऑफ द वार, प्रिजनर्स के साथ भी ये कंडीशन बनती है कैप्टिविटी की एक्टिविटी के दौरान। और ट्राउमेटिक इवेंट्स में सर्वाइवर रहते हैं तो उनके साथ भी ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर में हो गया, एक्सीडेंट में हो गया, तो वो भी एक्सपीरियंस करते हैं थर्ड मैन सिंड्रोम को। इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं थर्ड मैन सिंड्रोम के? तो साइकोलॉजिकल रेसिलेंस, मतलब इसमें ऐसा होता है कि इंडिकेटर ऑफ साइकोलॉजिकल रेसिलेंस मतलब एबिलिटी टू कॉप विद एक्सट्रीम स्ट्रेस। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसमें कॉप होने में हेल्प मिलती है। न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिसर्च देखा जाए इसमें, तो अपने को न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉपिंग मैकेनिज्म में हेल्प मिलता है। स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस देखा जाए इसका, तो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, ह्यूमन एक्सपीरियंस हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल फिनोमिना होता है इसमें। तो ये एविडेंस सबके साथ हुआ है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका भी यही कहना था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था तो किसी थर्ड पर्सन ने उनको एक जगह से दूसरी जगह ले गए थे। तो ये सिचुएशन बनती है उसमें, एक्सट्रीम सिचुएशन में उनको ऐसा अनुभव लगता है। बाकी ऐसा नहीं होता है, बॉडी सेल्फ रश करती है खुद को बचाने के लिए, और न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के अंदर रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी हेल्प की है, गाइडेंस किया है। बाकी एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए ब्रेन कैपेबल रहता है, वो सिचुएशन फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स देता है और उसमें कैसे वर्क करना है वो अच्छी तरह से जानता है। तो ये कंडीशंस बहुत सारों के साथ होती हैं, पर्सन्स के साथ होती है। उनका अनुभव होता है कि कोई पर्सन उनकी हेल्प कर रहा है। बाकी ये ब्रेन का ही मैकेनिज्म है। अभी इसमें रिसर्च एविडेंस और एक्सट्रीम जो कंडीशंस बनती है उसमें अभी रिसर्च चल रही है, तो उसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। थैंक यू।